If the roots of the equation b minus c x square plus c minus a into x plus a minus b is equals to 0 are equal, we have to prove that 2b is equals to a plus c. So to start this question, first we must know this identity, because इस identity के ना मालूम होने की वजह से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है. तो पहले इस आइडेंटिटी को देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ओके, प्लीज़ इसे मेमोराइज़ कर लो. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. इसे तो आप याद कर लो. ओके, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस आइडेंटिटी की ज़रूरत यूँ पड़ेगी कि हम 2b इज़ इक्वल्स टू a प्लस सी पर स्क्वायर लगाने वाले हैं. 2b इज़ इक्वल्स टू a प्लस सी को. तो 2b इज़ इक्वल्स टू a प्लस सी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2b माइनस a माइनस सी. ये तो आप समझ रहे होगे, मैंने a और c को भेज दिया है लेफ़्ट साइड में. अब मैं इस पर लगाता हूँ स्क्वायर और आइडेंटिटी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो आप देखो, जब a प्लस बी प्लस सी था तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला था. इसी तरह 2b माइनस a माइनस सी का जब होल स्क्वायर होगा तो आपको 2b का स्क्वायर मिलेगा. ओके, ये पूरा समझना ज़रूरी है ताकि हम आपके क्वेश्चन को कर पाएँ. सो 2b का स्क्वायर करेंगे, देन हम a स्क्वायर करेंगे और देन हम c स्क्वायर करेंगे. याद रखिए, स्क्वायर किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो. तो ये सारे स्क्वायर्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना. फिर आगे बढ़ते हैं. 2ab का मतलब ये है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर को. तो यही चीज़ यहाँ फॉलो कर लेते हैं. मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 2b को और माइनस a को, 2b को और माइनस a को. देन 2bc है आइडेंटिटी में, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम सेकंड और थर्ड नंबर को. सो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस सेकंड नंबर माइनस a और माइनस c को, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर को. उसके बाद प्लस 2ca, तो प्लस लिखते हैं, 2 लिखते हैं, c की वैल्यू मतलब थर्ड नंबर की वैल्यू माइनस c है और फर्स्ट नंबर की वैल्यू 2b है. ये हो गया. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं. 2b का होल स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर. देन वी हैव प्लस a स्क्वायर, देन वी हैव c स्क्वायर. इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा माइनस 4ab. इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा प्लस 2ac और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा माइनस 4bc. तो आपने देखा 2b माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर ये होता है. ओके, इसकी हमें हेल्प लेनी होगी. तो हम बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ. आपको बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं. तो अगर रूट्स इक्वल हैं, जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो वहाँ डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो रहता है. डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये ज़ीरो रहता है. याद कर लो, जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो आप लिख देना डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होगा. ये डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को. ओके, अब बी और ए और सी की वैल्यू देख लेते हैं. इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं ए, दिस इज़ ए. एक्स के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं बी और कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं सी. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है बी माइनस सी, बी की वैल्यू है सी माइनस ए एंड सी की वैल्यू है ए माइनस बी. जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलो, एक्स के कोएफिशिएंट को आप बी बोलो और कांस्टेंट टर्म को आप सी बोलो, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी. चलिए हम उठाते हैं इन वैल्यूज़ को. तो बी की वैल्यू है सी माइनस ए, मैं सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखता हूँ माइनस 4. ए की वैल्यू है बी माइनस सी, बी माइनस सी और सी की वैल्यू है ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 0. आगे बढ़ाते हैं इसको. सी माइनस ए का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac. उसके बाद माइनस 4, बी माइनस सी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर ए बी मिलेगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करने पर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करने पर माइनस ए सी मिलेगा और माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पर प्लस बी सी मिलेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac. अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर. माइनस 4 ने माइनस ac को मल्टीप्लाई किया तो मिला प्लस 4ac.
एंड -4 ने BC को मल्टीप्लाई किया तो -4 BC मिला इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब कुछ अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेते हैं। -2AC और +4AC सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 2AC, तो C² + A² + 2AC -4AB + 4B² एंड -4BC। प्लीज़ चेक कर लें आपने इसे कॉपी किया, इसे कॉपी किया, ये दोनों मिलकर बन गए हैं +2AC, तो मैंने यहाँ कॉपी किया। -4AB यहाँ है, +4B² यहाँ है और -4BC यहाँ है, सब कुछ हमने कॉपी कर लिया है। आपको याद होगा मैंने कुछ आपको बताया था इस पेज में, तो आप देखो आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिल रही होगी। 4B² + A² + C², यू कैन सी 4B² ये रहा, +A² + C² ये रहा। देन आपको क्या चाहिए, -4AB + 2AC -4AB + 2AC और -4BC। ओके, तो आप देखो एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो यहाँ पर है। और इस पूरे की वैल्यू तो हमको पहले से मालूम है कि इस पूरे की वैल्यू 2B - A - C है। तो अब क्या करोगे कि आप बोल सकते हो कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा इक्वल है 2B - A - C के होल स्क्वायर के। ठीक है जी, इतना क्लियर। अब इसके आगे देखो हम क्या करेंगे। आई होप इतना तो क्लियर है। ओके, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 2B - A - C का होल स्क्वायर 0 है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये 0 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है। अब A और C को भेज दो आप राइट साइड में, तो 2B = A + C आ जाएगा। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे, मतलब प्रूव हो गया। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।